अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू नज़ीर अकेडमी। हाउ आर यू स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो ना मैथ को लेकर ना फिज़िक्स को लेकर। ये जो है एक सीरीज़ है, कुछ वीडियोस होंगी ये जो होंगी कॉमन ग्रामेटिकल, इस सीरीज़ का नाम होगा कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स। स्टूडेंट, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। हमारी प्रोवेंशियल लैंग्वेज जो है वो सिंधी है। बट हमारे यहाँ जो फेवरेट लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, और हमारी जो ऑफिस लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, ग्रामर होती है। मज़े की बात देखें, सिंधी और उर्दू की कंपलसरी होने के साथ साथ हमारी इंग्लिश भी क्या होती है, कंपलसरी होती है। यानी इसमें भी हमें मैक्सिमम मार्क्स लेने की वजह से हमारे ग्रेड अच्छे आते हैं। स्टूडेंट, लैंग्वेज जो है, अगर आप देखें ज़बान जो है या लहजा जो है, अंग्रेज़ी ज़बान समझ लो, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मादरी ज़बान या अपनी मदर टंग सिंधी, पंजाबी, पश्तो या फिर बलोची, सराइकी, उर्दू से भी अच्छी बोल लेते हैं। तो ये आपके भी इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे और मतलब बहुत ही अच्छी लैंग्वेज। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आता होगा। ये सीरीज़ उनके लिए भी है जिन्हें बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आती है, बहुत अच्छी बोलनी अंग्रेज़ी आती है, और उनके लिए भी जिन्हें नहीं आती। स्टूडेंट, जो अच्छे अंग्रेज़ी बोलने वाले होते हैं, गुड स्पीकर इन इंग्लिश होते हैं, उनकी भी क्या होती है, पेपर जब वो देते हैं, कंपलसरी पेपर देते हैं, आप देखते हैं उनके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज है ना। इस वजह से जब हम उर्दू बोलते हैं तो हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि हम लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, हमारा जो है ग्रामर कैसी है। पर लिखने में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे आप उर्दू की एक मिसाल ले लें कि मैं खाना खाता है, मैं खाना खाता है, जबकि क्या आना चाहिए, मैं खाना खाता हूँ। लिखेंगे, बोलने में कुछ भी चढ़ जाता है। लड़कियाँ लड़कों के लहजे में बात करते हैं, तो पर लिखने में हमें क्या चाहिए होता है, हमें रूल्स चाहिए होते हैं। तो ग्रामर क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज टू क्रिएट वेल फॉर्म सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। सही है। ग्रामर है क्या? ग्रामर देखिए, अल्फाजों की अरेंजमेंट है, अल्फाजों की अरेंजमेंट है, छोटे छोटे जुमलों की अरेंजमेंट है। किसके लिए? कि हम बहुत अच्छे जुमले बना सकें किसी भी ज़बान के। सही। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ग्रामर क्या है, रूल्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको कम्युनिकेट करवाए, यानी राब्ता करवाए किसी दूसरे के साथ। और मिसाल के तौर पे, अगर आपको अपने भाई को बुलाना है या किसी को बुलाना है तो आप क्या करोगे, उससे बात करोगे, आप बोलोगे इधर आओ। ये क्या है? ज़बान है। ये क्या है? कम्युनिकेशन का रास्ता, आपसे उसको मिलाने का रास्ता है। तो ग्रामर क्या होती है? रूल्स ऑफ द लैंग्वेज होते हैं, यानी कम्युनिकेट करने के कि किस तरह से हम सामने वाले से कम्युनिकेट करें, इसके असूल होते हैं। जुमला किस तरीके से अच्छे से बनाए किसी ज़बान में, वो क्या होती है, ग्रामर होती है। स्टूडेंट, आज के जो कॉमन ग्रामेटिकल एरर हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया कि बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं पर उनके इंग्लिश कंपलसरी में जो है मार्क्स जो आते हैं वो कम आते हैं। ये एक कॉमन सी मिस्टेक है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, पर जो नहीं जानते उनके लिए भी ये वीडियो कुछ तो नया सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। आज जो है हमारा आज का जो टॉपिक है कैपिटल लेटर्स। वो क्या है? वो है कैपिटल लेटर, जिसे हम कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, बिग लेटर भी कहते हैं, अपर केस लेटर भी कहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे यार ये तो पढ़ी, हम कोई नर्सरी केजी में पढ़ने वाले हैं। नहीं, आप बेशक बहुत अच्छी क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई 7th में पढ़ रहा है, कोई 8th में पढ़ रहा है, और ये जो है प्राइमरी सेक्शन के लिए भी हो सकता है। पर स्टूडेंट, लिखने में हम अक्सर क्या करते हैं, जहाँ कैपिटल लेटर लिखने होते हैं वहाँ हम स्मॉल लेटर लिख देते हैं, और जहाँ हमें स्मॉल लेटर लिखने होते हैं वहाँ हम कैपिटल लेटर लिख लेते हैं। तो इस ग्रामेटिकल एरर को सही करने के लिए ये वीडियो है। आई होप जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे उसके बाद आपसे कभी भी ये गलती नहीं होगी, और इसके भी मार्क्स कटते हैं। ग्रामर में हर चीज़ चेक की जाती है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं ना। तो लेट स्टार्ट। ये देखें, ये सारी ABC जो है या अल्फ़ाबेट्स जो है मैंने किस में लिखे हैं, मैंने कैपिटल लेटर में लिखे हैं, यानी ये सारे मैंने बड़े बड़े लिखे हैं, बड़े ओके, बड़ी ABC लिखी है। सही। अब इसका क्या होता है, इसके कुछ रूल होते हैं। जब हम कोई प्रोज लिख रहे होते हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, कोई ऐसे लिख रहे होते हैं, तो उसमें हमें कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करने चाहिए। तो इसका जो पहला रूल होता है कि जब आप यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट लेटर इन ए सेंटेंस, यानी आप जब कोई जुमला लिख रहे हैं, आप जुमला लिखना स्टार्ट करते हैं तो
हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल लिखें। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ मैंने कुछ जुमले बनाए हैं। एक सादा जुमला था, डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। अब आप यहाँ देखें, ये जो दा है मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, सही। इसी तरह से डोंट गो नियर द स्नैक, स्नैक के करीब मत जाओ, सही। ये देखो, ये जो डोंट है, ये इसका पहला जुमले की शुरुआत में चूँकि क्या था, नेगेटिव इन्विटेशन थी, तो मैंने क्या किया, डी को कैपिटल लेटर में लिखा। अब ये देखें, एक इम्पेरेटिव, एक मिया जुमला है जिसमें कम है। अब यहाँ देखें, इस सी को मैंने किस में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। इसी तरह से ये एक सवालिया जुमला है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें जो है मैंने क्या लिखा है, वाई यू आर स्क्रीमिंग, सही। वाई यू आर स्क्रीमिंग या वाई आर यू स्क्रीमिंग, सही। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पर वाई सबसे पहले आएगा और ये किस में आएगा, ये कैपिटल लेटर में आएगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट रूल। दूसरा रूल होता है कि हमें कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना चाहिए, कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन लिखें। आई को क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, सही है, पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। आप पर्सनल प्रोनाउन जब भी लिखोगे ना, आप कैपिटल लेटर से लिखोगे, यानी आई जब भी लिखोगे आप कैपिटल लेटर से लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एम योर वेल विशर, मैं आपकी खैरियत चाहती हूँ, या फिर मैं आपकी बहुत अच्छा चाहने वाली हूँ। ये देखें, यहाँ आई जो पर्सनल प्रोनाउन है वो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा। चलो, ये तो जुमले की शुरुआत थी। अब देखें, सितारा एंड आई आर कजन्स, यहाँ देखें, ये जो आई है ये भी मैंने किस में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। तो आप कभी भी आई लिखोगे, वो बीच जुमले में आए, वो आखिर में आए, जुमले के आखिर में आए या जुमले के शुरू में आए, आप हमेशा आई किस में लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे, सही है। कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखो। थर्ड रूल है, यूज़ द कैपिटल लेटर फॉर द नेम्स ऑफ पीपल, यानी जब भी आप किसी इंसान का समझ चलिए यहाँ लिख लेते हैं प्रॉपर नाउन, ओके, प्रॉपर नाउन, या इसमें ख़ास। जब भी आप इसमें ख़ास लेंगे, आप जो है इसमें ख़ास, तो आप हमेशा कैपिटल लेटर से वो नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, मोहम्मद हारिस, ये मोहम्मद और ये हारिस, सही है। हमारे यहाँ है ना अरबी नेमिंग सिस्टम चलता है, हम हमेशा दो दो नाम रखते हैं ना। बहुत से लोग जैसे मोहम्मद हारिस, मोहम्मद अहमद, अहमद रज़ा और हमज़ा अली, हैदर अली, इस तरह से देखें, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद अली, ये देखें, ये मोहम्मद और ये अली, ये दोनों कैपिटल लेटर में। अब यहाँ बच्चों से क्या गलती होती है कि वो एक तो कैपिटल लेटर जैसे अब इस तरह से लिख लेते हैं, वो इस तरह से लिख लेते हैं, फिर आप जो दूसरा नाम होता है वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो ये गलत तरीक़ेकार है, ये क्या है, ये गलत है। हमेशा आप जब भी कोई नाम होगा, कास्ट नेम होगी, सही है, तो आप क्या लिखोगे, जैसे यहाँ कास्ट भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने ये सैयद लिखा हुआ है, सैयद ज़ैन इमाम, ये देखें, ये जेड कैपिटल लेटर इमाम, सही। इसी तरह से ली, जंग, सुख, ये सारे क्या है, ये कैपिटल लेटर से लिखे हुए हैं। जब भी आप जो है नेम करोगे, प्रॉपर नेम करोगे, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करोगे। इसी तरह से देखें, आप कास्टिंग नेम लिखते हैं, और पे आप यहाँ लेना चाहते हैं, देखें, इकरा शेख, तो शेख जो कास्ट नेम होगा आपका वो किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट रूल। यूज़ द कैपिटल लेटर फॉर द नेम ऑफ प्लेसेस, यानी जगहों के नाम। जगहों के जब भी आप नाम लिखेंगे उससे हमेशा आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल और ये म्यूज़ियम दोनों मैंने कैपिटल लेटर से किया है। ये ब्रॉन्ज, बेनज़ीराबाद शहर का नाम है ना, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। सिंध सूबे का नाम है। ख्वाजा गार्डन देखें, दोनों कैपिटल लेटर से। महाजिर कैंप, सही। अगर मैं इस तरह से लिखूं कि नेशनल म्यूज़ियम, सॉरी, इसे मैं कर लूँ स्मॉल लेटर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटी का नेम होता है, जैसे सब्बू है, सही, सब्बू है, शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे जो इसका स्टार्ट होगा वो आप कितना भी बड़ा नाम हो, इसके जो कैपिटल लेटर्स होंगे वो किस में आएंगे, सॉरी, जो इनिशियल लेटर्स होंगे वो किस में आएंगे, वो कैपिटल लेटर्स में आएंगे। अब रूल नंबर 5 है कि यूज़ द कैपिटल लेटर फॉर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल, यानी त्योहारों के नाम,
सही है, जितने भी आपके त्यौहार होते हैं, सही है, छुट्टियों के नाम, जो भी छुट्टियां आपको मिलती है, दिनों के नाम और हफ्तों के दिनों के नाम, सही, डेज ऑफ द वीक, हफ्तों के दिनों के नाम और मंथ ऑफ द ईयर्स, सब के नाम जो आने चाहिए वो हमेशा कैपिटल लेटर में आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, न्यू ईयर डे, न्यू ईयर डे, ये जो होता है हमारे यहाँ तो नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं, बाकी और दूसरी कंट्री में ये एक फेस्टिवल के तौर पे बनाया जाता है। से क्रिसमस, हमें पता है क्रिसमस जो होती है हमारे ईसाई भाइयों की, हमारे अहले किताब भाइयों की ईद होती है। लेबर डे हम सब सेलिब्रेट करते हैं, लेबर डे छुट्टी मना के, सही। कश्मीर डे, कश्मीरियों के लिए ये छुट्टी मना के हम लोग इससे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वुमेंस डे आता तो है ये वुमेंस डे, सही है। मदर्स डे, ये वो इकलौता दिन है जिस दिन हम अपनी माँ से प्यार जताते हैं और सारा साल शायद नहीं, सही। ईद उल फितर डे, ये देखें ईद उल फितर डे, सारे कैपिटल लेटर है। संडे, मंडे, जब भी आप दिनों के नाम लिखेंगी उसे आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। नाउ नंबर 6 हमें व्हेन टू यूज़ कैपिटल लेटर, सही। यूज़ कैपिटल लेटर फॉर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन टाइटल स्टूडेंट। टाइटल जो होता है, टाइटल क्या होता है, एक तरह से गिवन नेम होता है। टाइटल्स जो होते हैं यानी आप किसी चीज़ को जो है, टाइटल्स जो होते हैं वो आप क्या कर रहे होते हो, नाम दे रहे होते हो। जो इस वक्त जो सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, मतलब जो 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, उन्हें जो है प्रेसिज लिखना सिखाई जा रही होगी, उसके साथ उसको गिवन टाइटल के ना पहला ही क्वेश्चन होता है कि आप इस पैराग्राफ को क्या टाइटल देना चाहेंगे। तो टाइटल किसे कहते हैं, नाम को देना चाहते हैं, किसी चीज़ को नाम देने को टाइटल कहते हैं। देखिए, यूज़ कैपिटल लेटर फॉर इम्पॉर्टेंट वर्ड इन टाइटल, यानी किसी टाइटल में जब आप किसी पैरा को कोई नेम दे रहे हो, किसी पैराग्राफ को कोई नेम दे रहे हो, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आएंगे ना, आप उन्हें भी किससे स्टार्ट करोगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई नेवर प्रॉमिस यू रोज गार्डन, आई नेवर प्रॉमिस यू रोज गार्डन, यानी इसका ये जो टाइटल था, ये कोई सॉन्ग हो सकता है ना, कि सॉन्ग क्या, बस एक पैराग्राफ है कि मैंने कभी भी तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें गुलाब का जो है गार्डन दूंगा या गुलिस्तान दूंगा, गुलाबों का गुलिस्तान दूंगा। इसमें देखें कि जो इसका राइटर है वो किन किन बातों पे एम्फेसिसाइज करना चाहता है, जोर लगाना चाहता है। मैं नहीं, कभी नहीं वादा किया था कि मैं तुम्हें जो है रोज़ गार्डन दूंगा। तो द बर्ड ऑफ कैंटरबरी, ये एक टाइटल है, एक पोएम का जो है टाइटल है, ये देखें, द बर्ड ऑफ कैंटरबरी, सही है। कि ये जो है बर्ड ऑफ कैंटरबरी, ये जो है एक कब्रिस्तान के बारे में जो पोइट है वो बता रहा है अपने बारे में। पोएम का टाइटल है एज़ यू लाइक इट, ये शेक्सपियर का एक ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है, एज़ यू लाइक इट, सही है। देखो, एज़ यू लाइक, जैसा तुम चाहो, वो इस पे जोर देना चाहता है। आई हैड रीच योर डोर स्टेप, ये जो है GH अलाना की जो है, GI अलाना की जो है, सॉरी मुझे नाम सही तरीके से याद नहीं है, अलाना, मिस्टर अलाना की जो है ये एक पोएम है। देखिए, ये मैं और आई हैड रीच्ड, यानी उस पर जो है पोइट जो है टाइटल पे हैड रीच्ड और डोर स्टेप पे जोर नहीं लगाना चाहता, बस वो क्या बताना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट क्या दिखा रहा है, मैं और तुम्हारे, मैं और तुम्हारा। तो ये इसने किससे लिखे हैं, कैपिटल लेटर से लिखे हैं। अब जो 7 होता है, 7 रूल क्या होता है कि आप कब कैपिटल लेटर यूज़ करें, कि टाइटल डैश शुड बी अंडरलाइन और इटैलिसाइज, यानी ऐसे नाम जो अंडरलाइन होंगे, यानी आप उसको जो है अंडरलाइन करोगे, आप उसे अंडरलाइन करोगे, सही है। इटैलिसाइज क्या होता है, ये इटैलिक वर्ड होता है। अगर आप जो है कंप्यूटर सीखते हैं, आप जो कंप्यूटर में एक है ना एक सेशन होता है, उसमें आप क्या करते हो, पेंटिंग करते हो ना, तो उधर कोने में कहीं लिखा हुआ होता है, जहाँ हम अक्सर फ्लैग्स बनाते हैं, पाकिस्तान के फ्लैग बनाते हैं, इस तरह से ये इस तरह से कुछ लिखा हुआ होता है। जब भी आप इटैलिक वर्ड यूज़ करोगे, सही है, जब भी आप इटैलिक वर्ड यूज़ करोगे वो भी किस में लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे। और क्या होना चाहिए, देखिए, नेम ऑफ बुक, सॉन्ग, पोएम, प्ले, मैगजीन, पब्लिश स्पीच, टीवी प्रोग्राम, किसी भी शिप्स का नाम है। शिप्स क्या, बड़ी बड़ी जो कश्तियाँ होती है, जैसे टाइटैनिक है, सही है। वर्क्स ऑफ आर्ट, सही, CD वगैरह, इन सब के नाम क्या होंगे, कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सॉन्ग है आई लाइक यू, एज़ यू लाइक इट, सही। सॉन्ग एक ये जो है एज़ यू लाइक इट, आई लाइक यू। तो और जैसे एक और बड़ा मशहूर सा एक गाना है कि अभी कोई पाकिस्तानी गाना ले लें,
या फिर कोई इंडियन गाना देना है तो वो भी क्या होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, ये क्या है, एक लॉन्ग पोयम है ओलिवर स्मिथ की द 7 एजेस ऑफ मैन। ये भी एक बड़ी मशहूर पोयम है शेक्सपियर की। तो ये देखें कि इसमें भी क्या रखा गया, इन टाइटल्स को भी किस में लिखा गया, कैपिटल लेटर्स में लिखा गया। हैमलेट शेक्सपियर का एक ड्रामा है, सही है। और द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, आप हैमलेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सही, कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, पर ये ज़्यादा सही रहेगा। ये भी एक प्ले है। फिर नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, टॉम जोन्स, ये क्या है, और ये एक डिलीवर्ड स्पीच है। ये जो है एक डिलीवर्ड स्पीच है, पब्लिश स्पीच है, द एनाटमी ऑफ ट्रस्ट, ब्रेन ब्राउन की। न्यूज़पेपर हो गया जंग डॉन वगैरह वगैरह। और तो ये सारे नाम किस में, जब भी आप टाइटल करोगे जिसको आपने अंडरलाइन करना हो कि यार ये वाली चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पढ़ना है, तो वो भी आप किस में लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे। और 7 और लास्ट रूल क्या है कि टाइटल दैट शुड बी इन कोटेशन मार्क, यानी आप जो है कुछ जैसे ऐसे नाम जो कोटेशन मार्क्स में लिखे गए हो, आप उसे भी किस में लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे। फॉर एग्जांपल अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है, अंडर द ये भी क्या है, एक सॉन्ग है जिसे कोटेशन मार्क में लिखा गया है, एक पोयम है जो एज यू लाइक इट ड्रामे के अंदर है, सही। तो यहाँ देखें ये सारी चीज़ें किस में लिखी गई हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखी गई हैं। ये किस में लिखी गई हैं, कैपिटल लेटर में लिखी गई हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। ये कुछ ऐसा नहीं था कि जो आपको नहीं आता हो, हम बचपन से सीखते हैं, हमें आता होगा, ऑफ कोर्स हमें आता होगा, पर कुछ ऐसा भी होगा जो इससे पहले आपको नहीं पता था। आई होप आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।